दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कंप्लीटली इंडियन फाइटर्स के बारे में। एंड एक फाइट हुई थी इंडियन फाइटर्स वर्सेस पाकिस्तानी फाइटर की, जो ब्रेव एफसी जो एक फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जस्ट लाइक यूएफसी, बस वो एक रीजनल लेवल पे है। उसने फाइट ऑर्गेनाइज करवाई थी जो पाकिस्तान में हुई थी। एंड उसमें इंडिया के पूरे 5 के 5 फाइटर 5-0 से क्लीन स्वीप हो गए थे, मतलब कि हार गए थे। एंड उसके बाद जो इंडिया एमएमए कम्युनिटी है एंड जो इंडियन फाइटर्स हैं, इंडियन रेसलर हैं, उन पे सवाल खड़े हो गए थे कि भाई तुम फाइट तो करते हो बट तुम जीतते क्यों नहीं हो एंड तुम क्लीन स्वीप कैसे हो गए। इस वीडियो में कंप्लीटली इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। एंड तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यूएफसी एंड कॉमेडी स्पोर्ट्स का ऐसे कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि पाकिस्तान में पिछले कुछ मंथ में ब्रेव एफसी ने, जो कि एक फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसने फाइट ऑर्गेनाइज की थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब आपको तो पता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जहाँ पे भी ये टैग लग जाता है वो चीज़ें कितनी ज़्यादा सेल होती हैं, कितनी ज़्यादा एक्सक्लेट होती हैं। डेफिनेटली ऐसी हुआ, बहुत सारे लोगों ने ये फाइट देखी, बट जो इंडिया के बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या फिर जो एमएमए को कवर करते हैं उन्होंने ये फाइट ज़्यादा कवर नहीं की। एंड मेरा भी ये मानना था कि यदि इस फाइट को कवर करना है तो पहले इंटरेस्टिंग मैचअप होने चाहिए। जो अच्छे उनके फाइटर हैं, टॉप प्रोस्पेक्ट हैं पाकिस्तान से एमएमए के, वो फाइट कर रहे थे उस इवेंट में जो कि इंडियन फाइटर के साथ हो रहा था। बट इंडिया की तरफ से वो फाइटर फाइट कर रहे हैं जिनके 7 लॉस ले रखे हैं, 8 लॉस ले रखे हैं, एंड जो मतलब अपने फाइटिंग करियर में बहुत समय के बाद कम बैक कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक फेयर मैचअप नहीं था। और इस इवेंट होने से पहले ही लग रहा था कि ये इवेंट एक तरफ हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, एंड डेफिनेटली वही हुआ। पाकिस्तान के पूरे 5 के 5 फाइटर ने इंडिया के पूरे 5 के 5 फाइटर को एक तरफा क्लीन स्वीप कर दिया। उसके बाद होता यह है कि इंडियन एमएमए कम्युनिटी पे सवाल खड़े होते हैं कि भाई तुम फाइट तो करते हो, तैयारी तो करते हो, बस जीतते नहीं हो, बस दिखाने वाली बातें हो जाती हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इंडिया के पास बहुत अच्छे लेवल के एथलीट हैं, बहुत अच्छे लेवल के फाइटर हैं, एंड बहुत अच्छे लेवल के रेसलर भी हैं, स्ट्राइकर भी हैं, जस्ट लाइक अंगद बिस्ट, अंशुल जुबली। गर्ल्स में पूजा तोमर, रेखा चौधरी हैं, एंड अमिंदर बिस्ट भी हैं, दिगंबर सिंह रावत भी हैं, एंड बहुत सारे अनदर फाइटर हैं, राहुल थापा, श्याम आनंद, संजीत बुधवार। फाइटर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। और इंडिया से ये कोई फाइटर गए भी नहीं वो पाकिस्तान में फाइट करने। इंडिया से बहुत सारे ऐसे फाइटर फाइट करने के जो कि लगभग वेटरन हो चुके हैं एंड उनको वहाँ फाइट ऑफर की गई थी। मेरा ये मानना है कि यदि इंडिया से जस्ट लाइक अंगद बिस्ट फाइट करने जाता पाकिस्तान में, या फिर अंशुल जुबली जाता, दिगंबर सिंह रावत जाते, अमिंदर बिस्ट जाता, पूजा तोमर जाती, रेखा चौधरी जाती, राहुल थापा जाता, श्यामानंद जाता, या फिर संजीत बुधवार जाता, या फिर अनदर भी कोई जो टॉप प्रोस्पेक्ट है इंडिया में जो एमएमए में फाइट करता है एमएमए के लिए इंडिया में, तो डेफिनेटली पाकिस्तान इतना जो क्लीन स्वीप किया उन्होंने फाइट में वो नहीं कर पाता। एंड ये भी हो सकता है कि ब्रेव एफसी ने कॉन्टैक्ट किया हो अनदर फाइटर को, बट उन्होंने फाइट करने के लिए ना बोल दिया हो। बिकॉज इंडिया के जो भी फाइटर हैं वो चाहते हैं कि यूएफसी या फिर जो वन चैंपियनशिप है, जो कि वर्ल्ड की टॉप ऑर्गेनाइजेशन है फाइटिंग की, जहाँ से उन्हें अच्छा मनी मिले कम से कम फाइट में, तो वहाँ फाइट करना चाहते हैं। डेफिनेटली हर कोई फाइटर ऐसा करना चाहेगा। बट ब्रेव एफसी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूएफसी की तरह या फिर वन चैंपियनशिप की तरह इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि इसमें हर कोई फाइटर जाके फाइट करना चाहे। तो शायद इसीलिए इंडिया के जो टॉप लेवल के एथलीट हैं, टॉप लेवल के फाइटर्स हैं, वो फाइट करने नहीं गए इस इवेंट में। यानी फाइटर्स की उनकी जो प्रिपरेशन थी वो डेफिनेटली उन फाइटर्स से जो कि पाकिस्तान गए थे फाइट करने के लिए उनसे काफ़ी अच्छी थी। और जो ब्रेव एफसी है उसने काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया यहाँ पे। उन्होंने जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का पूरा गेम होता है वहाँ जहाँ से आई बॉल ग्रैब हो सकती है, उन्होंने इस टाइप का मैचअप बनाया। बट मैं ये चाहूँगा कि जब इन फ्यूचर इस टाइप का कोई इवेंट बनता है तो उसमें लेवल के फाइटर को फाइट कराया जाए, ना कि एक वेटरन फाइटर को फाइट करा दी जाए एक न्यू अपकमर से जो कि स्किलफुल है एंड जो अपने डिवीजन में बेस्ट है। अंगद बिस्ट भाई रोड टू यूएफसी के सेमीफाइनल को हार गए तो हमको पता है, बट क्या आने वाले टाइम में अंगद बिस्ट को रोड टू यूएफसी ऑफर कर सकती है कि एक नेक्स्ट जो फाइट होगा वो देखने वाली बात होगी। एंड दिगंबर सिंह रावत जो कि अभी 4-0 की विन स्ट्रीक पे हैं एंड उसमें उनके 3 तो नॉकआउट्स ही हैं, एंड उनका जो दोबारा रिमैच हो सकता है नीरज पंगाल से, ये भी देखने वाली बात होगी। एंड अमिंदर बिस्ट की फाइट भी जो नेक्स्ट एमएफएन इवेंट होगा उसमें हो सकती है। अंशुल जुबली एंड पूजा तोमर की फाइट तो फरवरी मार्च में यूएफसी में शेड्यूल्ड है ही, वहाँ आपको डेफिनेटली वो फाइट देखनी चाहिए। क्योंकि यदि ये दोनों फाइटर इस बार फाइट को जीत जाते हैं ना, तो इंडिया में जो फाइट का बूम होगा ना, मतलब एमएमए की जो फाइट्स हैं उनको देखने का कल्चर का बूम होगा, ये आप डेफिनेटली इस चीज़ के गवाह रहोगे। यदि अंशुल जुबली एंड पूजा तोमर ये दोनों फाइटर इस फाइट्स को जीतते हैं तो उसके बाद इंडिया में जो एमएमए का कल्चर है इतना ज़्यादा डेवलप होगा, एक कल्ट डेवलप हो जाएगा इंडिया में। संजीत बुधवार हैं, श्यामानंद हैं, राहुल थापा हैं, एंड बहुत सारे जो ऐसे फाइटर हैं जो कि सिर्फ इंडिया में भी एमएमए में फाइट करते हैं। मैं चाहता हूँ पर्सनली कि उन्हें रोड टू यूएफसी में या फिर डेना वाइट कंटेंडर सीरीज में या फिर वन चैंपियनशिप में, कराटे कॉम्बैट में ऐसी जगह पे फाइट करने का मौका मिले जहाँ की वो अपना टैलेंट दिखा पाए। क्योंकि इंडिया में एमएमए अभी ग्रो कर रहा है एंड वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि जहाँ इंडियन फाइटर्स को साल में 10 से 12 फाइट करने को मिल जाए। क्योंकि एमएफएन तो साल में सिर्फ 2 से 3 इवेंट ही होस्ट करवा पाता है। अकॉर्डिंग टू मी जब भी कभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की फाइट होगी वो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग तो होगी ही, बट मैं चाहूँगा कि जो ब्रेव एफसी फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो कोशिश करे कि
एक लेवल के मैचअप बनाए, जिससे कि इंडिया के जो फैंस हैं फाइट देखने के एंड पाकिस्तान के जो भी फैन हैं उनको देखने में मजा आए एंड लगे कि हाँ एक स्किलफुल वर्सेस स्किलफुल फाइटर की फाइट हो रही है, ना कि वेटरन वर्सेस न्यू अपकमर की फाइट हो रही है। एंड इस वीडियो का बनाने का पर्पज यही था कि इंडिया में बहुत सारे न्यू राइजिंग स्टार्स हैं एमएमए के, जो कि एमएफएल में फाइट करते हैं, यूएफसी में भी फाइट करते हैं, तो आपको उन पर ध्यान देना चाहिए। इंडिया में बहुत सारे ऐसे फाइटर हैं जो कि बहुत टफ फाइट देते हैं अपने किसी भी अपोनेंट को, चाहे अपोनेंट कैसा भी हो, तो हमको डेफिनेटली उन पर ध्यान देना चाहिए। मैं मानता हूँ कि इंडिया में बहुत सारा टैलेंट है, अभी उनको लीड कर रहे हैं, अंगद बिस लीड कर रहे हैं, अंशु जूरी लीड कर रहे हैं, पूजा तोमर लीड कर रही है एंड दिगंबर सिंह रावत भी, अमिंदर बिस भी, इस प्रकार के बहुत सारे फाइटर हैं। उनसे जो न्यू जनरेशन फाइटर होंगे, जो उनको देख के आगे बढ़ रहे होंगे, उनको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती होंगी एंड डेफिनेटली मैं उनकी जो नई नई फाइट्स आएंगी उनको देखने के लिए एक्साइटेड रहता हूँ। एंड आपको भी यही बोलूंगा कि जो भी इंडिया के टॉप प्रोस्पेक्ट है, आप उनकी फाइट को देख के अंदाजा लगाना कि इंडिया में कितना टैलेंट है, राइजिंग टैलेंट है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं यूएफसी एंड एमएमए की किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।